पेड़ के नीचे बैठा गबरू अपने मन में कोई भजन गुनगुना रहा था। और तभी उसी मार्ग से एक पंडित जी गुजरे। धूप बहुत तेज थी। पंडित जी ने एक नदी में स्नान किया और एक पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। एक हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठे रहे। ध्यान समाप्त होने के बाद पंडित जी ने अपने झोले से प्रसाद निकाला और खा पीकर वहां से चल दिए। दूर खड़ा गबरू यह सब बहुत देर से देख रहा था। पंडित जी को जाता देख गबरू उनके पास पहुंचा और बोला, राधे राधे पंडित जी। आयुष्मान भव पुत्र। पंडित जी आप कहाँ पर रहते हैं? पुत्र, मैं कृष्ण की नगरी गोकुल में रहता हूँ। आप इधर कहाँ जा रहे हैं महात्मन? मैं गोकुल से द्वारिका जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरे कुछ शिष्य हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यदि आप रुष्ट न हो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ गुरुवर? बिल्कुल पूछो पुत्र। महात्मन, अभी आप नाक बंद कर क्या कर रहे थे? मैं नाक बंद करके भगवान का दर्शन कर रहा था। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद यह बात मुझे बताने के लिए। इसके बाद मगरू ने भी नदी में स्नान किया। इसके बाद पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गया और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु उसे कुछ ना दिखाई दिया। इसके बाद वह कहने लगा, महात्मन को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई, यह सोचते हुए कि शायद पहले मैंने नाक कम दबाई हो। थोड़ी देर बाद गबरू की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, भले ही क्यों ना आज प्राण निकल जाएं, लेकिन जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं अपनी नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद उसकी व्याकुलता ने असहाय रूप धारण किया। गबरू बोला, प्राण प्यारे जरूर हैं, लेकिन ईश्वर से ज्यादा नहीं। चाहे आज प्राण ही निकल जाएं, मैं अपनी नाक नहीं छोड़ूंगा जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाते। इतना सोचते हुए गबरू ने अपनी नाक और तेजी से दबाई। किसी ने ठीक ही कहा है, प्राण की डोर भगवान के सिंहासन से बंधी होती है, क्योंकि प्राण का रूप सांप जैसा है। इसीलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणी के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। तब भगवान विष्णु ने माया से पूछा और माया ने सारा माजरा बता दिया। लक्ष्मी के नाम से भगवान विष्णु के पास योग माया सदा विराजमान ही रहती है। मंगरू की मौत अभी आई नहीं है, लेकिन वह मर जाएगा, उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मगरू के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो पुत्र, मैं आ गया। यह सुनकर मगरू ने अपनी आंखें खोली और नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वह बोला, आप कौन हैं? मैं भगवान हूँ। इसका क्या सबूत कि आप ही भगवान हैं? तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मैं उन पंडित जी को बुला लाता हूँ, अभी वह बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर वह कह देंगे कि आप भगवान हैं तो मैं मान लूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊं, अगर आप कहीं खिसक गए तो? नहीं, मैं खड़ा रहूंगा यहीं। अनजाने व्यक्ति का क्या भरोसा, मैं आपको इस आम के पेड़ से बांध कर जाऊंगा। भगवान बेचारे खुद ही पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। मगरू उठा और गाय की गर्दन से रस्सी खोल ली और भगवान विष्णु को पेड़ से बांध दिया। लगभग 1.25 किलोमीटर दौड़ने पर उसे पंडित जी दिखाई पड़े। उसने चिल्लाते हुए आवाज लगाई, पंडित जी चलकर देख लो, तुम्हारे वाले भगवान यही हैं कि कोई और हैं? मैंने उनको आम के पेड़ से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज तो सुनी, लेकिन वह कुछ भी नहीं समझ पाए। जब पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ते हुए आ रहा है जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा, यह युवक है, मैं बूढ़ा हूँ, कहीं यह मेरा झोला छीनने ना आता हो। पंडित जी वहाँ से आगे की ओर चल पड़े, लेकिन गबरू था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन लाचारी के कारण पंडित जी आम के पेड़ के पास आए। देखो पंडित जी, यही भगवान है ना? पंडित जी ने इधर उधर देखा और एक आम के पेड़ पर रस्सा लिपटा हुआ था।
लेकिन भगवान उन्हें कहीं नजर नहीं आए। कहाँ है भगवान? दिन में भी नहीं सूझता, देखो कैसे वो आम के पेड़ में बंधे हुए हैं। पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ ही बोल दिया। हाँ हाँ, यही है भगवान। नजदीक जाकर देख लो, फिर मत कहना यह नहीं है। पंडित जी को भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यही है भगवान। अब पंडित जी की छुट्टी थी और वो चल दिए। अब मगरू ने भगवान की रस्सी खोली और भगवान के चरण छुए। लेकिन पंडित मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। तो आप पाखंडी को दर्शन क्यों देते हैं? मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिया है। वह कहता था कि मैं रोज भगवान के दर्शन किया करता हूँ और अभी वह मेरे सामने आपको देख गया है। उसने ना तो आज देखा ना तो पहले कभी देखा। लेकिन उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वो पाखंडी ही सही, लेकिन वो अब मेरे गुरु हैं। तुम क्या चाहते हो पुत्र? मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर अपनी नाक बंद किया करूँ तो मुझे आपका दर्शन हुआ करे। ऐसा ही होगा पुत्र। एक वरदान आपने अपनी खुशी से दिया, एक वरदान मेरे मांगने से दीजिए। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? जब पंडित जी नाक बंद किया करें तो आप उनको भी दर्शन दिया करें। तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन करने के बाद लोगों का कल्याण हो जाता है। गबरू, तुम धन्य हो, तुमने अपने साथ साथ अपने गुरु का भी उद्धार किया। सदैव गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं। आज चेले ने गुरु का उद्धार कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। गबरू पहले की तरह गाय ही चरा रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। गुरुजी प्रणाम। मैं तुम्हारा गुरु कैसे? आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने ही मुझे भगवान से मिलाया है। मैं पहले पाखंडी था, लेकिन तुम्हारी वजह से ही भगवान मुझे दर्शन दिए। मैं अहीर हूँ और आप ब्राह्मण हैं, मैं आपका गुरु कैसे हो सकता? आप ब्राह्मण हैं और मैं अहीर हूँ। मैं मूर्ख था और आपने मुझे पंडित बनाया। मैं पाखंडी था और तुमने मुझे भक्त बनाया। जो हुआ सो हुआ, हम दोनों एक दूसरे के गुरु हुए और एक दूसरे के चेले हुए। मैंने अब ठगने का पेशा छोड़ दिया है और तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। पंडित जी, फिर हम क्या करेंगे? द्वार द्वार पर जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे। तुम बजाया करना खंजड़ी और मैं बजाया करूंगा मंजीरा। हाँ, हम दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। हाँ, और राम नाम के जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करें। क्यों? मेरा गुरु एक पंडित है और तुम्हारा गुरु एक अहीर है, इसलिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। फिर कृष्ण की नगरी गोकुल में 2 पंडित भजन गाते नजर आने लगे। जब वे गाते तो सुनने वालों का तांता लग जाता। वे भी मगन हो जाते और सुनने वाले भी मस्त हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान को भी धन्य है और उन भक्तों को भी धन्य है।